हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। एसीआई 2 की एग्जामिनेशन अभी हो रही है और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने एग्जाम दी है एसीआई 2, तो उनसे मैंने बातचीत की और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एसीआई 2 की तरह क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे लेवल हार्ड, लेकिन फिर भी ये जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स आपका काम आएगा। और जब मैंने इनसे पूछा सब सवाल के बारे में, तो ये सब टॉपिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी जो सिलेबस का वीडियो आज से 2 दिन पहले मैंने अपलोड करी थी टॉपिक वाइज, वहाँ लगभग आपको सब टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो वो वीडियो भी आप लोग एक बार जाके देख लेना। उसमें उस टॉपिक को जैसे मैंने कहा है, आपको बस गूगल सर्च करना है और जो लिस्ट आएगा उस लिस्ट को आपको पढ़ लेना है। बहुत काम का होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पॉलिटी में आर्टिकल 21 और 42nd अमेंडमेंट के बारे में उन्होंने क्वेश्चन करी थी। क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली ये नहीं मालूम, सिर्फ टॉपिक के बारे में मुझे उन्होंने बताया। उसके बाद में ज्योग्राफी में आपका डांस फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया था, मिजोरम के बारे में, और वेटलैंड, फिर रामसार साइट्स के बारे में पूछा था। तो इससे आपको क्या पढ़ना है, ऐसे वाले का जितने भी डांस फॉर्म है इंडिया में, वो सारे चीज एक बार आप देख लेना। उसके बाद वेटलैंड और रामसार साइट्स भी उसको आपको देखना है, लेटेस्ट में क्या क्या उसमें डेवलपमेंट आई है वो चीज आप देख लेना। उसके बाद में हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वो आप देखना, वो आपको क्लास 11-12 जो है ना एनसीईआरटी उससे मिल जाएगा। और इकोनॉमी में आपका जीडीपी रिलेटेड क्वेश्चंस था और बजट रिलेटेड क्वेश्चंस था, ये दो क्वेश्चंस। उसके बाद में आ जाता है रिपोर्ट्स में, इन्होंने वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के बारे में पूछा था और फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2025 के बारे में पूछा था। फिर अवार्ड एंड स्पोर्ट्स में 70 नेशनल अवार्ड जो हुआ था उसके बारे में पूछा था और सैयद मोदी ट्रॉफी के बारे में उन्होंने पूछा। फिर डिफेंस में ट्रिम्प एक्सरसाइज के बारे में, लोकेशन कहाँ है ये पूछा, और साइंस में डीप ओशन मिशन के बारे में पूछा है। तो इन सब का जो टॉपिक है ना, ये सारा टॉपिक का वीडियो मैंने 4-5 दिन पहले अपलोड कर दिया था कि, और ये टॉपिक आप यूज कर सकते हो। यहाँ की मैंने सीडीएस के बारे में बोला था, आप यूपीएससी, सीएपीएफ और आईबी और जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो ये सब टॉपिक को रिफर कर सकते हैं, इनफैक्ट सीजीएल के लिए भी। तो ये सारा टॉपिक्स को मैंने आइडेंटिफाई करके जो कीवर्ड मैंने बना दिया था आप लोगों को, आप लोग जस्ट अभी जाके देख लेना। ये 3-4 वीडियो के नीचे होगा और ये आई बटन में भी शो हो रहा होगा। इसमें कैसे करना है आपको कि वो सब टॉपिक को बस आपको सर्च कर लेना है। अगर यूट्यूब में अगर मिल जाती है वीडियो तो अच्छा, नहीं तो आप गूगल में सर्च कर लेना और उसके बारे में जो लेटेस्ट है हर 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 टॉपिक के आगे 2025 लगा देना आप लोग। जो उसमें लेटेस्ट जो भी न्यूज़ होंगे ना और जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। और एसीआई 2 का जो क्वेश्चन जो था, बहुत लोग ने कहा कि हार्ड है, किसी ने कहा कि मॉडरेट टू इजी है और किसी ने कहा कि इसका क्वेश्चन अजीब तरह से आया। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि भले एग्जाम आपका इसमें कोई भी कंपनी लेती है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर जो इनका जो बनता है ना, वो ये लोग खुद बनाते हैं। मतलब आईबी के द्वारा ही क्वेश्चन पेपर ये होता है, बनता है। बस जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करता है वो अलग एजेंसी करवाती है। तो इसलिए इनका क्वेश्चन पेपर को प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है और कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। और जैसे कि मैंने जो वीडियो बनाई थी, यहाँ मैंने प्रीवियस ईयर जो ट्रेंड्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो सबको मैंने फोकस करी। यानी कि कॉन्सेप्ट को अगर आप फोकस करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है कि ये सब कॉन्सेप्ट फिर से दोबारा वो लोग रिपीट करें, और करते भी हैं। तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं, और जो डोमेन है, टॉपिक्स हैं, वो सब टॉपिक्स को वो लोग रिपीट करते हैं। तो ये वो वीडियो आप लोग देख लेना। और बाकी ये वीडियो स्पेशली आपके सिक्योरिटी असिस्टेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए था। मैंने क्वेश्चंस की फॉर्मेट जो था आपको मैंने शेयर कर दिया। ये सब सवाल है और ये सब टोटल मिला के आपका ये स्टैटिक और जीके का जो है सवाल था, इसमें मिला के करीब इसमें 20-22 क्वेश्चंस जो मैंने आपको अभी शेयर करी। इसके बाद में आपका रीजनिंग है, मैथ्स है। तो ये सब मिला के आप वहाँ देखना कि अटेम्प्ट जो भी आप करेंगे, ऐसे की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ थोड़ा सा सोच के अटेम्प्ट करना और टाइम मैनेजमेंट का आप लोग ख्याल रखना। यानी कि अटेम्प्ट भी कर रहे हैं और टाइम को भी आप देखते जाना कि कहीं आपका टाइम ओवर तो नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपका 2-3 सेक्शन रह गया और टाइम आपका खत्म हो गया। यानी आपको बहुत बैलेंस वे में जाना। जैसे कि अगर आप सबसे पहले आपका स्क्रीन में इंग्लिश आ गया, अगर आपको ज़रा समझ में इंग्लिश नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में जो जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है, पक्का आप जो जान रहे हो ना, पहले उसको करके आपको दूसरे सेक्शन में मूव कर जाना है। ऐसे अगर आप करते हैं तो एक बार में, मतलब जो एक बार पूरा क्वेश्चन आपका जब रोटेट हो जाएगा 1 से 100 तक, तो उसमें देखिएगा कि 20 से 25 क्वेश्चन आप एक्यूरेट कर लोगे फर्स्ट टाइम में। उसके बाद में दूसरे बार में आप फिर से क्वेश्चन को 1 से 100 तक देख लेना या सेक्शन वाइज देख लेना, आपकी मर्जी, कि जहां आपका छूट रहा है वो एक बार आप देख लेना, उसमें से 50-50 वाले आप लोग कर लेना। यानी कि कितना आप ज्यादा अटेम्प्ट करते हो वो मैटर नहीं करता है, आप कितना सही अटेम्प्ट करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखना कि अटेम्प्ट जब भी करो, जहां नेगेटिव मार्किंग वाली
सीन चलता है वहाँ आपको अटेम्प्ट करना है बहुत ही सोच समझ के। तो ये मेरा एडवाइस रहेगा। और नर्वस नहीं नहीं होना है, कोई भी चीज़ में आपको डरना नहीं है। जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताया और जो आई बटन में जो वीडियोस है या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो एक बार देख लेना, अच्छे से देख लेना। एक पेपर पेन ले लीजिए आप लोग और लेके उसमें जो जो टॉपिक्स मैंने बताया ना, मेन टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो टॉपिक को बस आप लोग सर्च कीजिएगा। डेफिनेटली आपको फायदा देखने को मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा इसमें। एटलीस्ट आपको आइडिया रहेगा कि क्या क्या चीज़ अभी इस साल जो करंट अफेयर में चल रहा है और स्टैटिक में कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सब चीज़ आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जा सकते हैं। क्योंकि ACI 2 लेवल का ये एग्जाम नहीं होगा, ऐसे लेवल का है, तो ऑब्वियसली ACI 2 से इसका जो लेवल होगा थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा सा क्या बहुत नीचे होगा, क्योंकि इसके ऊपर आपका JIO की आ जाती है, तो ऐसे है तो उससे थोड़ा सा नीचे होगा। तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये था मेरा मैसेज आज का इस वीडियो में। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। और शाम से या कल से इस चैनल पे आपको हर दिन का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ है वो आपको देखने को मिलेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा हम लोगों को। और जब आपका ये T1 का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग T2 और T3 का 3 वीडियो हम लोग देंगे अपलोड करके, जिससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बाकी इसी तरह से छोटे चैनल को आप लोग हेल्प करना, सपोर्ट करना। और भी कुछ कमेंट्स हैं तो आप लोग ज़रूर मुझे लिख देना, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और एक सवाल आपने पूछा था तो यहाँ उठा लेता हूँ कि जो आपका कट ऑफ जो आएगी, सेक्शनल कट ऑफ आएगी क्या? तो ऐसा नहीं है। IB का जो भी एग्ज़ाम है इसमें जो होता है उसमें ओवरऑल कट ऑफ आती है। जो इंग्लिश का अलग कट ऑफ, मैथ्स का ऐसा नहीं, पूरा जितना आप एग्ज़ाम देंगे 100 में से जो आपका ओवरऑल कट ऑफ होगा वही आपका फाइनल कट ऑफ होगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान देना है और ज़्यादा अटेम्प्ट पे ध्यान नहीं देना है। क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट, यानी जितना ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हो, ये चीज़ में आप ध्यान देना। भले आप उसमें मतलब वो जो 40 से ऊपर ही अटेम्प्ट मारना, मतलब मिनिमम में भी आपको मैं बोल रहा हूँ कि 40 से ऊपर ही मार के आना, मतलब 40 से ऊपर आपको एट एनी कॉस्ट सही करना है। और कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है ना, तो वो जो 40 का जो मार्क्स जो होता है ना, उतना क्वेश्चन तो उन लोग ऐसे रखते भी हैं जिससे कोई भी जो लड़का थोड़ा सा पढ़ाई करता है वो भी उसको क्रॉस कर ले। तो 40 से ऊपर ही आप लोगों का रखना है, मिनिमम की बात बता रहा हूँ। और ऊपर तो आप जितना भी जा सकते हो, आपकी मर्जी। और एक चीज़ है, आपने कहा कि मैथ्स में बहुत सारे बच्चे लोग मैथ्स में कमज़ोर हैं, बहुत सारे। तो देखिए, मैथ्स में कमज़ोर हैं, आपको डरना नहीं है। तो मैथ्स में आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, वो ट्रेन का स्पीड वाला देखना, एक स्टेशन से ट्रेन क्रॉस किया इतना स्पीड में तो उसका लेंथ कितना है, ये सब चीज़ आप लोग देख लेना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब एटलीस्ट मैथ्स में से कम 6-7 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं और बाकी जगह से अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो आपका एडवांटेज रहेगा। तो मैथ्स में एकदम उसको नील नहीं छोड़ना है आपको, उसमें देखना है कि एटलीस्ट मिनिमम 6-7 क्वेश्चंस आपको मैथ्स में करना है। जिसकी मैथ्स कमजोर है उनकी बात कर रहा हूँ, और जिनका मैथ्स अच्छा है तो आप लोग मैथ्स अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैथ्स ऐसा है कि जहाँ आप स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जिनको मैथ्स आता है, क्योंकि उसमें आपको आंसर पता रहता है, आप कैलकुलेशन करके आंसर को निकाल सकते हो। मैथ्स हुआ। और रीजनिंग में स्टेटमेंट वाला जो सवाल है थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाला सवाल को 1-2 सवाल आप लोग प्रीवियस ईयर SSC का जो पेपर है ना, क्लास 10 लेवल और क्लास 12 लेवल का, उसका स्टेटमेंट लेवल रीजनिंग का एक बार आप लोग देख लेना। और एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, जो अगर आपने लास्ट तक ये देखा है तो देखिए, IB का जो एग्जामिनेशन है ना, इनका एग्जामिनेशन से ही गेम शुरू हो जाता है। आपका सोचने का जो स्टाइल क्या है, आप किस तरह से बिहेव करेंगे क्वेश्चन पेपर को देख के, वो लोग उसी समय से आपका टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। यानी हो सकता है कि आपके स्क्रीन पे जब क्वेश्चन आए तो पहले टफ वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है। और जैसे जैसे होगा आपको अपना एग्जाम्स को देना है और हिम्मत से देना है आपको बस। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।